स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वन्दे राधापदाम्भोजं ब्रह्मादिसुरवन्दितं यत्कीर्तिं कीर्तनेनैव पुनाति भुवनत्रयं जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जनवल्लभ जय गिरिवरधारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। सभी भागवत प्रेमियों को राधे राधे। आइए आज पुनः आम्र मंजर से आच्छादित आम्र पल्लवों की छाँव में बैठकर भागवत रस का पान करते हैं। हम लोग भगवान कृष्ण की रासलीला का वर्णन कर रहे हैं और इसके श्रवण में बड़ा आनंद आता है। और हमारा यह प्रयास है कि रासलीला के प्रति जो गलत धारणाएं लोगों के मन में बिठा दी गई है वह इससे दूर हो। ऑनलाइन क्लास में कई बार लोगों ने मुझसे पूछा है कि जरा रासलीला के संबंध में स्पष्टीकरण बता दीजिए कि रासलीला सही में क्या चीज़ होता है। तो हम उनसे ये निवेदन करते हैं कि मेरा वीडियो 249 से लेकर आगे तक का देख लें। अभी महाराज का ही वर्णन चल रहा है। इसके पीछे क्या तत्व ज्ञान है इसकी भी हम चर्चा करते जा रहे हैं। इसलिए उन लोगों से निवेदन है कि मेरा यह वीडियो 249 से लेकर आगे तक का अवश्य देखें। मैं समझता हूँ कि सारी शंकाओं का निराकरण हो जाएगा। रास क्या है, महाराज क्या है, समाज में कितनी गलत धारणाएं लोगों ने बना दिया है, हंसी मजाक का विषय बना लिया है, ये सब बातें स्पष्ट हो जाएंगी। तो आइए हम आगे इसकी चर्चा करते हैं कि भगवान जब छुप गए तो गोपियाँ उन्हें खोज रही है और वृक्षों से भी पता पूछ रही है, लताओं से भी पता पूछ रही है। जब चरण चिन्ह उन्हें दिखाई दिया तो उस चरण चिन्ह के सहारे भी वे भगवान को खोज रही है। तो उनके चरण चिन्ह के साथ एक ब्रज गोपिका का भी चरण चिन्ह दिखाई दिया। तो सबने अनुमान किया कि उस ब्रज गोपी के साथ भगवान अकेले चले गए हैं, उसके कंधे पर हाथ रखे हैं और अकेले चले गए हैं। जहाँ जैसा छाप मिलता वो चरण के छाप चिन्ह के को देख करके अनुमान करती और आगे बढ़ती चली जाती। एक जगह उसने देखा कि केवल पंजे का छाप है। तो पंजे का छाप तब होता है मिट्टी पर जब आप उसको जैसे उचक कर कोई चीज़ तोड़ते हैं, जैसे फूल तोड़ना हुआ, ऊंचा पर है तो ऊंचाई को जब स्पर्श करते हैं तो पंजे का सहारा लेते हैं, लोग पंजे पर खड़ा हो जाता है। तो जहाँ पंजे का चिन्ह मिला, एड़ी का चिन्ह नहीं मिला, वहाँ गोपियों ने ये समझा कि भगवान ने उचक करके फूल तोड़ा होगा और उसे उस युवती के बालों में लगाया होगा। देखिए कितनी पकड़ है ब्रज गोपिकाओं की। और भगवान के चिंतन में ऐसा तन्मय हो गई कि वे कृष्ण जैसा बन गई और कृष्ण का अनुकरण करने लगी। तो ये गोपियों की भाव दशा है जो हम नहीं समझ सकते हैं। कई जगह ऐसा भी हुआ कि गोपियों ने अनुमान किया चरण चिन्ह को देख करके कि उसे भगवान ने उस युवती को अपने गोद में उठा लिया होगा। तो एक बार ऐसा हुआ कि उस युवती के मन में भी यह भाव आ गया कि हमसे बड़ा बड़भागी कौन हो सकता है जो भगवान के साथ अकेले में विहार कर रहे हैं रात्रि बेला में। तो भगवान के बारे में तो सब जानते हैं कि भगवान अपने शुद्ध हृदय वाले भक्त को ऐसे कहा कि शुद्ध भक्तों के हृदय में अभिमान रहने ही नहीं देते हैं। जैसे ही उनको भान हो जाएगा कि मेरे भक्त के हृदय में अभिमान आ रहा है तो उसका नाश कर देते हैं, इसलिए कि मेरे भक्त का पतन न हो जाए। इतने भक्त वत्सल होते हैं भगवान। लेकिन हम लोग ऐसे हैं कि उनकी भक्त वत्सलता का अनुभव नहीं कर पाते हैं और मजाक उड़ाते हैं। तो देखिए गोपियों की भाव दशा कैसी विचित्र है, भाव दशा है। तो उसके बाद जब वे चरण चिन्हों के सहारे जो खोजते खोजते गए तो उसने देखा कि एक युवती वहाँ बैठी हुई है। भगवान कृष्ण तो वहाँ भी छुप गए। और जब इन गोपियों ने खोज
खोजते खोजते जब वहाँ तक गई वहाँ तक, तो देखती है कि वहाँ भी एक वो गोपी इसके बारे में उसने अनुमान किया था, वे बैठी हुई है और बड़ी दुखी है, उदास है। और उनके बातचीत से उन्हें लगा कि उन्हें भी कृष्ण छोड़कर अंतर्धान हो गए हैं। अब सब मिल करके जिस विशेष ब्रज गोपी की चर्चा हो रही है वे कोई और नहीं, वे श्री राधा ही थी। लेकिन राधा का नाम भागवत में सीधे सीधे नहीं कहीं लिखा गया है, कहीं नहीं आया है, लेकिन अर्थ उसका वही है। भागवत में कुछ नाम नहीं बताए गए हैं, जैसे मैं आपको बता दूं कि बलराम शब्द भागवत में नहीं है, मतलब बलराम है, वहाँ राम शब्द आया है, और भी शब्द आए हैं, लेकिन बलराम शब्द नहीं है जो हम लोग बोलचाल की भाषा में बोलते हैं। वहाँ राधा शब्द भी नहीं है। तो इस तरह से, लेकिन भक्तों ने, मनुष्यों ने, भागवताचार्यों ने इसे लिखा है कि वह युवती और कोई नहीं राधा थी। तो सब मिल करके, सारी गोपियाँ मिल करके कृष्ण के गुणों का बखान करने लगी और कृष्ण को खोजने के लिए आगे की ओर बढ़ गई कि कहीं तो कृष्ण मिल जाए। और उसने गीत भी गाया, जिसे भागवत में 19 श्लोकों में उसका वर्णन है। इसे गोपिका गीत कहते हैं। इसका पाठ अगर किया जाए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, 5-7 मिनट का समय लगेगा, जिसे संस्कृत पढ़ने का अभ्यास है, तो मनुष्य के हृदय में भक्ति बढ़ती है। ये गोपिका गीत 31वें अध्याय में है, इसका पाठन अवश्य करना चाहिए। तो हम यहीं पर इस बात को समाप्त करते हैं, इस एपिसोड की बातों को। फिर आगे की चर्चा अगले एपिसोड में करेंगे, आपसे निवेदन के साथ कि इसे सुने और सबको सुनाएं। आपको बहुत लाभ मिलेगा, बहुत पुण्य मिलेगा। इससे ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं। ओम शांति।